हमने अपने पिछले एपिसोड में सीता जी के अपहरण का वृतांत सुना था। रावण सीता जी का अपहरण करके ले जाता है। रावण जब अपहरण करके ले जा रहा था सीता जी को, चलते चलते मार्ग में एक जगह जटायु सीता जी की आवाज सुनते हैं। सीता जी मार्ग में हे राम हे राम हे लक्ष्मण पुकारती हुई विलाप करती हुई जा रही हैं। जटायु रावण से कहते हैं, रावण तुम तो अपने आप को महावीर पराक्रमी और ज्ञानी कहते हो, फिर कायरों की भांति एक अबला नारी को अकेली देखकर उसका अपहरण करके ले जा रहे हो। जटायु कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सिन जानहि मोही, आवत देखे कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तजी जानकी कुशल ग्रह जाऊ, नाहित अस हो भय बहु बाहु। जटायु कहते हैं, हे दुष्ट रावण, तू सीता को यहीं छोड़ दे और सकुशल अपने देश को चले चले जा, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी चोंच से मार डालूंगा। रावण जटायु की बात अनसुनी करता है। फिर जटायु रावण के ऊपर अपनी चोंच से तीव्र प्रहार कर रावण को घायल कर देते हैं। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना, काटे से पंख पराख धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। रावण आवेश में आकर अपनी खड़क निकालता है और जटायु के पंख काट देता है। जटायु घायल होकर तथा पंख कटने पर वहीं पृथ्वी पर गिर जाते हैं और सीता से कहते हैं, पुत्री मैं लज्जित हूँ, तुम मेरी पुत्रवधू के समान हो, इस दुष्ट रावण से तो मैं तुम्हें नहीं बचा सका। सीता कहती है, हे दुष्ट रावण, तू मेरे पिता समान पक्षीराज के पंख काटकर अपने आप को वीर समझ रहा है। सीता जगह जगह कर अपने आभूषण गिराते हुए विलाप करते हुए जा रही हैं। सीता कह रही हैं, हे वनवासियों, हे पक्षियों, हे लताओं, हे वन देवताओं, मेरे पति राम मुझे ढूंढने अवश्य आएंगे। जब वह वन में मुझे ढूंढने आए तब तुम उन्हें बता देना कि दुष्ट रावण मेरा अपहरण करके ले गया है। लक्ष्मण जब राम के पास वन में पहुंचते हैं तो राम लक्ष्मण को वहां देखकर आश्चर्य से पूछते हैं कि लक्ष्मण, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम सीता को अकेली मत छोड़ना। तुमने यहाँ आकर सीता को अकेला छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। मैं जिसका पीछा कर रहा था वह स्वर्ण मृग के वेश में राक्षस था। वह मुझे छल से भ्रमित कर जंगल की तरफ दूर ले गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह राक्षसों की कोई मायावी चाल है। मुझे सीता के साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका हो रही है। हमें शीघ्रता से पंचवटी अपनी पर्णकुटी पहुंचकर सीता की रक्षा करनी होगी। श्री राम लक्ष्मण पर्णकुटी में लौटकर देखते हैं कि वहां सीता जी नहीं है। फिर पूरे वन में दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए ढूंढते हुए जाते हैं। सीता जी उन्हें कहीं नहीं मिलती। सीता की खोज में दोनों भाई वनों जंगलों में भटकते हैं। राम कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। और सभी वनवासियों, पक्षी, लता और वृक्षों से पूछते हैं, हे वन के वासियों, वृक्ष, पक्षी, पशु, लताओं, क्या तुमने सीता को देखा है? यह कहते कहते राम लक्ष्मण दोनों भाई वन के भीतरी भाग में पहुंचते हैं। आगे चलते हुए एक स्थान पर घायल जटायु मिलते हैं। श्री राम जटायु से पूछते हैं, हे तात, तुम्हारी यह दशा किसने की है? फिर जटायु राम से कहते हैं, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, देख खल जनक सुता हर लीनी। जटायु राम को सीता के अपहरण एवं रावण से हुए युद्ध का पूरा वृतांत सुनाते हैं और कहते हैं, रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और मेरी यह दशा उसी दुष्ट ने की है। राम कहते हैं,
रावण आकाश पाताल पृथ्वी तीनों लोकों में जहां कहीं भी होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जटायु कहते हैं, हे राम, तुम मेरे मित्र दशरथ के पुत्र हो। दशरथ से मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी। इस प्रकार तुम मेरे पुत्र के समान हो और रावण जिसका अपहरण करके ले गया है वह मेरी पुत्र वधू के समान है। हे राम, मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैं अपनी पुत्र वधू की रक्षा नहीं कर सका। अब मैं आपके दर्शन पाकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। राम कहते हैं, हे तात, आपसे मेरी एक विनती है। सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित कहै दशानन आय। हे तात, मेरी आपसे एक विनती है, तुम अब स्वर्ग में जाओगे, वहां तुम्हें मेरे पिता मिलेंगे, उन्हें सीता के अपहरण की बात मत बनाना, नहीं तो वह बहुत दुखी होंगे। मैं प्रण लेता हूं कि मैं बहुत शीघ्र ही रावण को उसके कुटुंब से जाकर खुद मेरे पिता को यह बात बतलानी पड़ेगी। वह खुद स्वयं जाकर अपनी यह सीता के हरण की बात बतलाएगा। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर अपने हाथों से उनका उद्धार करते हैं। गीध देह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि भारी। राम जटायु को उत्तम लोक प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। जटायु को मृत्यु के समय भगवान श्री राम के दर्शन हुए हैं, इसलिए उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। जटायु ने हरि का रूप धारण कर दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए हैं। सघन वन में राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता को खोजते हुए चले जा रहे हैं। मार्ग में कबंध नाम का राक्षस मिलता है। उसका बहुत ही भयानक चेहरा है, एक बहुत बड़ी आंख है, उसके पैर कटे हुए हैं तथा सिर शरीर के अंदर धसा हुआ है। उसके लंबे लंबे हाथ हैं। कबंध राक्षस राम लक्ष्मण को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है, फिर लक्ष्मण उसके दोनों हाथों को काट देते हैं। राम पूछते हैं, तुम कौन हो? कबंध राक्षस कहता है, मैं पूर्व काल में गंधर्व था। मैं बहुत ज्ञानी एवं ज्ञान विज्ञान प्राप्त था। मैं बहुत सुंदर, सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक तेजस्वी था। मैं बहुत बलशाली और बुद्धिमान भी था। ऋषि श्राप के कारण मेरी यह दशा हुई है। राम पूछते हैं, यह कैसे हुआ? फिर कबंध राक्षस बताता है, खेल खेल में मैं ऋषि मुनियों को परेशान कर आनंदित होता था। एक बार खेल खेल में मैं ऋषि दुर्वासा के आश्रम जाकर उनको परेशान कर आनंदित हो रहा था। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन तो सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। तब महर्षि दुर्वासा ने मुझे शाप दे दिया कि तुम राक्षस बनोगे। महर्षि के शाप से डरकर मैंने उनके चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना की कि अपना दिया हुआ शाप वापस ले लो। उन्होंने शाप तो वापस नहीं लिया, परंतु कहा, एक दिन श्री राम अपनी भार्या को ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। राम ही तुम्हारे हाथ काट सकते हैं, वही तुम्हारे हाथ काट कर जिंदा भस्म करेंगे। जब तुम अपने असली गंधर्व रूप में आओगे और तुम्हारा लुप्त हुआ ज्ञान विज्ञान और सुंदर रूप वापस प्राप्त हो जाएगा। कबंध कहता है, दीर्घ काल से मैं इसी रूप में यहीं पड़ा हुआ हूँ और आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपके द्वारा हाथ काट जाने से मुझे प्रतीत होता है कि आप राम ही हैं। आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं अपने असली गंधर्व रूप में आ जाऊंगा और मेरा लुप्त हुआ ज्ञान विज्ञान मुझे वापस प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं सीता जी की खोज में महत्वपूर्ण सूचना देकर आपकी सहायता कर सकूंगा। राम कबंध राक्षस के हाथ काट कर उसको जिंदा भस्म करते हैं। कबंध राक्षस फिर अपने असली गंधर्व रूप में आकर माता सीता के बारे में बताता है। कबंध कहता है, सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। रावण अपने बल का प्रयोग कर उन्हें डरा धमकाकर अपने राजमहल में ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो राजमहल में जाना नहीं चाहती। आगे जाकर वो राजमहल में नहीं जाना चाहती, लेकिन सीता जी तो अपने राम के सिवा किसी को देखना भी नहीं चाहती थी।
कवन राक्षस कहता है आगे जाकर आपको ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव मिलेंगे, वहां उनसे आपकी मित्रता होगी, वह तुम्हें सीता जी की खोज तथा रावण से युद्ध में विजय दिलवाने में बहुत सहायक होंगे। मार्ग में तुम्हें सबरी मिलेंगी जो आपकी बहुत लंबे समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। सबरी के विषय में कहा जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम के समीप उसके माता पिता का निवास था। सबरी जब बहुत छोटी अवस्था की बालिका थी, वह खेल खेल में एक दिन मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर सबरी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ और उसके पश्चात सबरी प्रतिदिन वहां जाकर झाड़ू बुहारी करने लगी। आश्रम के बगीचे के पेड़ पौधों और फुलवारी में पानी लगाने लगी। धीरे धीरे आश्रम में सबरी का मन रमण गया। सबरी प्रतिदिन आती, आश्रम की सेवा करती, झाड़ू बुहारी करती। सेवा करते करते सबरी को आध्यात्म और भजन ध्यान में रुचि होने लगी। यह सब करते हुए मतंग ऋषि की प्रिय शिष्या बन गई। मतंग ऋषि पृथ्वीलोक से देवलोक के लिए प्रस्थान करने लगे। उस समय सबरी मतंग ऋषि के हाथ पकड़कर कहने लगी, गुरुदेव मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने सबरी को समझाकर अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। तब वह ऋषि की कमर से लिपट गई और कहने लगी, गुरुदेव मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। मतंग ऋषि का देवलोक से आया हुआ विमान प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चात मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, सबरी एक दिन श्री राम यहाँ आकर तुझे दर्शन देंगे और तेरा उद्धार करेंगे। जब तक तुम यहीं रहो इससे तुम्हारा उद्धार होगा और तुम मुक्ति धाम को प्राप्त करोगी। तब से दीर्घ काल बीत गया। सबरी प्रतिदिन राम के मार्ग में पुष्प बिछाती हैं, मीठे मीठे कंद मूल फल इकट्ठा करती हैं और शीतल जल भरकर राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती हैं और कहती हैं, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। एक दिन राम अवश्य आएंगे और मेरे गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद फलित करेंगे। राम सीता की खोज करते करते कवंत के बताए हुए मार्ग पर मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठ